राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। चुनाव अगर वो लड़ने आ गए तो स्मृति ईरानी इस बार हवा में उड़ जाएंगी, उनका पता नहीं चलेगा और वो फ्लाइंग हो जाएंगी। अब उनको आना नहीं है, अब वो फ्लाइंग हो गई हैं। सुधीर चौधरी जी अभी तक गोदी मीडिया के एक व्यक्ति थे। ईश्वर ने कहां से उनको विवेक दे दिया कि उन्होंने स्मृति ईरानी जी से टमाटर के मुद्दे पर पूछ लिया, और जैसे वो टमाटर पर पूछते हैं तो स्मृति ईरानी जी फ्लाइंग किस की तरीके से तिल मिला करके उनको जेल की हवा तक दिखा दिया। तो सुधीर रंजन जी से मैं चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, लौट आइए गोदी मीडिया। ईरानी जी दो विभाग के मंत्री हैं, एक महिला बाल विकास की मंत्री हैं और एक अल्पसंख्यक की हैं। उसमें 144.83 करोड़ का घोटाला हुआ है। स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां सो रही थी, कहां आप फ्लाइंग किस कर रही थी कि आपको अपने मंत्रालय का घोटाला दिखाई नहीं दिया। और मीडिया हमारे यहाँ का चौथा स्तंभ है, यदि वो ही नहीं होगा तो हमारी आवाज आम जनता तक कौन पहुँचाएगा, यही तो बताइए। और इसी आवाज को वो दबा करके रखना चाहते हैं। ये नौटंकी होती थी, तो नौटंकी में राजा जब आता था तो तरह तरह का भेष बदल के अपने आप को वो आता था, और हाँ बहुरूपिया भेष में, और खूब कलाकारी करता था। लास्ट में उसकी क्या दुर्गत होती थी ये तो सब लोग जानता है। या मैं सुधीर चौधरी साहब को ही नहीं, तमाम ऐसे पत्रकार साथियों को आगाह करना चाहता हूं कि आप जब तक इनकी आप कर रहे हो तब तक तो ठीक हो। आप जिस दिन जरा सा भी इसने प्रश्न करने की हिम्मत की तो आप समझ लीजिए कि आप जेल जाने वाले हैं, आप छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जितने गोदी मीडिया बने बैठे हैं इनको भी जेल जाना है। इसलिए इनसे आग्रह करता हूं कि ईश्वर इनको विवेक दे, बुद्धि दे कि लौट आए और देश की जनता की आवाज बनकर देश की समस्याओं पर चर्चा करने का काम करें। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, देश भर में राजनीति जहां एक तरफ गर्म है तो दूसरी तरफ इस बार एक बार फिर से स्मृति ईरानी चर्चा का विषय बन गई है। चर्चा है उनके घोटालों की, उनके विभाग के घोटालों की। 144 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद से अब विपक्ष हमलावर है। उनका कहना है कि स्मृति ईरानी अगर संसद में फ्लाइंग किस्त का मुद्दा उठाने से अगर बाज आई हो तो जरा इस मुद्दे पर भी जांच करा दें। 144 करोड़ रुपए का अल्पसंख्यक मंत्रालय में घोटाला सामने आया है, जिसकी मंत्री खुद स्मृति ईरानी है। तो दूसरी तरफ अमेठी में आपको बता दें, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो गया है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल यही कि अमेठी में राहुल या स्मृति, इस पे भी हम जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी पर FIR होता है महज घोटाला उठाने पर और 50% कमीशन वाली सरकार पर, इससे भी जनता में आक्रोश है। तमाम मुद्दों पे जानने की कोशिश करेंगे और 2024 में क्या ये सारे मुद्दे जो है वो होंगे, क्या इन घोटालों को जो है विपक्ष मुद्दा बना पाएगी, इन सब मुद्दों से जानने के हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया, सबसे पहला सवाल, स्मृति ईरानी संसद में किसका मुद्दा उठाती है, लेकिन उनके मंत्रालय में 144 करोड़ का घोटाला सामने आया है। दूसरी तरफ वो जब सवाल कर रही हैं सुधीर चौधरी उनसे टमाटर की, तो उनको जेल की याद दिलाती है। क्या लग रहा है कि अब इस घोटाले पर भी सवाल होगा कि नहीं? ऐसा है मित्र, हमने कई बार पूर्व में भी कहा है कि जब आप इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे तो आपको जेल की सलाखों में भेजने का काम करेंगे। सुधीर चौधरी जी अभी तक गोदी मीडिया के एक व्यक्ति थे। ईश्वर ने कहां से उनको विवेक दे दिया कि उन्होंने स्मृति ईरानी जी से टमाटर के मुद्दे पर पूछ लिया, और जैसे वो टमाटर पर पूछते हैं तो स्मृति ईरानी जी फ्लाइंग किस की तरीके से तिल मिला करके उनको जेल की हवा तक दिखा दिया। तो सुधीर रंजन जी से मैं चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, लौट आइए गोदी मीडिया। मैं कई बार कह चुका हूं अपने बयान में कि पत्रकार बंधुओं, आज जो आप इनकी रट लगाए रखे हो, एक दिन आप स्वयं जेल में जाने का काम करोगे। जिस तरीके से चौधरी साहब ने टमाटर की चर्चा किया स्मृति ईरानी जी से और वो तिलमिला गई और उनको जेल की हवा तक बता दिया, तो ये हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर इनसे आप सवाल करोगे, इनके कमियों पे सवाल करोगे, इनके घोटालों पर सवाल करोगे तो आपको जेल का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। स्मृति ईरानी जी दो विभाग के मंत्री हैं, ये एक महिला बाल विकास की मंत्री हैं और एक अल्पसंख्यक की हैं। उसमें 144.83 करोड़ का घोटाला हुआ है। स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहां सो रही थी, कहां आप फ्लाइंग किस कर रही थी कि आपको अपने मंत्रालय का घोटाला दिखाई नहीं दिया, और जब आपको डर लगा कि अब हम फंसने वाले हैं तो स्वयं आप CBI को केस सौंप देती हैं कि हमारे विभाग में इतना घोटाला हुआ है। लेकिन जनता में एक आज आवाज और आती है
कि अब सीबीआई पर भी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि सीबीआई और ईडी ये दोनों जो है मोदी का काम कर रहे हैं। मोदी का जिधर इशारा होता है, जिस नेता के ऊपर इशारा होता है, आप उसके खिलाफ सीबीआई चला देते हो और ईडी चला देते हो, और सीबीआई और ईडी के माध्यम से जेल भेजने का काम करते हो। तो इसलिए मैं तो, अगर इनके जरा सा भी इनके अंदर जमीर हो, तो मैं इनसे मांग करूंगा, स्मृति ईरानी जी, सीबीआई को जांच ना दे करके किसी न्यायिक प्रणाली से किसी जो है पूर्व जज से जांच करा लीजिए अपने विभाग का, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये स्मृति ईरानी जी, जब भी देश पर कोई संकट आता है और बेरोजगारी पर कभी नहीं बोलेंगी कि आज हमारे देश का नौजवान कहां भटक रहा है, उसको रोजगार देने की बात नहीं करेंगी, महंगाई पर बात नहीं करेंगी। हमने तो कई बार कहा, ये तो अक्सर गैस सिलेंडर पर बात किया करती थी कि मैं महिला हूं, मैं महिला होने के नाते मैं किचन की बात करती हूं कि किचन महंगा हो गया है, घर की महिलाएं कैसे काम करे, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। आज आप क्यों नहीं बोलती हैं कि 400 का सिलेंडर, जो 9 वर्ष पीछे आप चले जाइए, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही थी, अन्य सरकारें प्रदेश में चल रही थी, उस समय 400 का सिलेंडर था, आज 1200-1300 का सिलेंडर हो गया है। आप क्यों नहीं आवाज उठाती हैं और महिला के नाम पर आप ढोंग रचती हो? क्या लग रहा है कि जो आपने कहा, मीडिया पे कहा, जब तक बीजेपी के पक्ष में सवाल करेंगे तब तक तो ठीक है, जिस दिन एंटी पूछेंगे तो गोदी मीडिया पे भी कार्रवाई होगी? भैया, मैं सुधीर चौधरी साहब को ही नहीं, तमाम ऐसे पत्रकार साथियों को आगाह करना चाहता हूं कि आप जब तक इनकी आप कर रहे हो तब तक तो ठीक हो, आप जिस दिन जरा सा भी इनसे प्रश्न करने की हिम्मत की, तो आप समझ लीजिए कि आप जेल जाने वाले हैं, आप छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जितने गोदी मीडिया बने बैठे हैं, इनको भी जेल जाना है। इसलिए इनसे आग्रह करता हूं कि ईश्वर इनको विवेक दे, बुद्धि दे कि लौट आए और देश की जनता की आवाज बनकर देश की समस्याओं पर चर्चा करने का काम करें। क्या लग रहा है, अमेठी में अभी हो गया है कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे, वहां से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है, तो क्या इसका जो घोटाले खुल रहे हैं, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, स्मृति ईरानी क्या देखते हैं, राहुल को इससे फायदा होगा, लोकप्रियता बढ़ी होगी? देखिए, आज जो पूरे देश में राहुल गांधी की जो हवा चल रही है, ये पक्का हो गया है। अब मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं भी बयानों में देख रहा हूं कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आ रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। चुनाव अगर वो लड़ने आ गए तो स्मृति ईरानी इस बार हवा में उड़ जाएंगी, उनका पता नहीं चलेगा और वो फ्लाइंग हो जाएंगी। अब उनको आना नहीं है, अब वो फ्लाइंग हो गई हैं। इसी बात का डर है, झुंझलाहट है क्या जो गुस्सा हो? अरे झुंझलाहट नहीं भाई, चोर कितने दिन तक जो है वो छुप सकता है। अगर चोर को चोर कह दोगे तो आपको जो है प्रणाम करेगा? प्रणाम नहीं करेगा। सुधीर चौधरी साहब, ईश्वर ने उनको कहां से उनके अंदर विवेक दे दिया कि वो टमाटर की बात कर लिए। उनको टमाटर को बात करनी ही नहीं थी, और टमाटर की बात कर लिए तो बाबा जेल जाने हैं, जेल जाना है पक्का। आप उनकी बोलो, वो जो कहते हैं उनकी करो, नहीं तो आपको जेल जाना है। जिस तरीके से तमाम नेता देश की आवाज बन करके गरीबों मजलूमों की बात आवाज ऊपर उठाते हैं, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते हैं, बेरोजगारी पर आवाज उठाते हैं, उनको सबको जेल जाने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अब तो भाजपा रह ही नहीं गई है, एक तो कॉर्पोरेट हो गई है, मोदी साहब की ये कंपनी हो गई है। अब कहां भारतीय जनता पार्टी रही? भारतीय जनता पार्टी कभी अटल जी के जमाने में हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। अब ये कॉर्पोरेट कंपनी चल रही है, कंपनी चल रही है। चलिए भैया, क्या कहेंगे मीडिया को लेकर? जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा वो डिबेट चर्चा में है, स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी का, क्या लग रहा है कि अब सवाल होगा तो इसी तरीके से जो है गोदी मीडिया पर भी सवाल होगा? देखिए, चूंकि होता है, एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो चूंकि अब उनका विनाश काल धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है, तो जब धीरे धीरे करीब आ रहा है तो उनकी सद्बुद्धि जो थी वो भी अब खराब हो रही है। और कोई बात नहीं है, हमेशा से देश जब से आज़ाद हुआ है उसके पहले से मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मीडिया को स्वतंत्र रखा गया है और मीडिया हमारे यहाँ का चौथा स्तंभ है। यदि वो ही नहीं होगा तो हमारी आवाज़ आम जनता तक कौन पहुँचाएगा? यही तो बताइए। और इसी आवाज़ को वो दबा करके रखना चाहते हैं। अब क्या लग रहा है, जो 144 करोड़ का घोटाला उनके अल्पसंख्यक मंत्रालय में आ रहा है, क्या लग रहा है? भैया, यही एक घोटाले नहीं है, सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो नोटबंदी है। देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, देश का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान। एक ही मोबाइल नंबर पर 9 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन कर दिए गए, इससे भी बड़ा कोई घोटाला है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट आई है। कैग की रिपोर्ट में एक ही मोबाइल नंबर से 9 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। आयुष्मान भारत से बड़ा घोटाला किसी में नहीं हुआ है।
और रही बात जो भैया अभी पांडे जी हमारे कह रहे थे कि अब भाजपा नहीं रह गई है, ये यथार्थ है। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। आप कहीं भी बैनर पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी या भाजपा सरकार नहीं देखेंगे। अब नीचे लिखा जाता है मोदी सरकार। न यकीन हो तो पेट्रोल पंप पे जाइए, नीचे लिखा होगा मोदी सरकार। किसी भी इंडस्ट्रियल बड़ी है उस पर जाइए, नीचे लिखा होगा मोदी सरकार। अब भाजपा सरकार नहीं लिखा जाता, अब मोदी सरकार। इतना बड़ा बैनर लगा है, कहीं दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हो, नहीं लिखा है। क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो बदलाव की बयार बह रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी? बदलाव की बयार बह रही है और यकीनन बहना भी चाहिए। देश को अगर आगे ले जाना है तो पढ़े लिखे तबके को आगे लाना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहिए। मोदी जी ने कहा हम फिर से आ रहे हैं, लाल किले से कह दिया। मोदी जी आ सकते हैं। मोदी जी इसलिए आ सकते हैं कि देश जब भी कभी आपदा की घड़ियों में आता है तो वो हमेशा फॉरेन भाग जाते हैं। खास करके चाइना जरूर जाते हैं। चाइना इसलिए जाते हैं कि मशीन वहीं से आई है, मशीन का सॉफ्टवेयर का इंजीनियर वहीं है। यही मशीन कम से कम 5 बार यहाँ पर हमारे यहाँ के IIT के 16 साल के इंजीनियर ने डेमो करके दिखा दिया कि देखिए ये हैक करी जा सकती है एक मोबाइल फोन से। लेकिन मोबाइल से ही उनको चुनाव कराना है। तो ये बात एक भैया मान लीजिए कि अगर वो कह रहे हैं और ये मशीन चल रही है तो वो बहुत कुछ कारगर अपना कर सकते हैं लेकर के। ईवीएम में खेला है, क्यों भैया? ईवीएम में खेला है पूरा। तो बदलाव नहीं होगा फिर? बदलाव नहीं होगा जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी। जी, मोदी जी ने कह दिया हम आएंगे। मोदी जी चाइना उना घूम के सब एक प्लान प्रोग्राम बना रहे हैं। जनता के दम पे कह रहे हैं या ईवीएम के दम पे? ईवीएम पे दम पे है। जनता तो सब हटाने के मूड में है मोदी जी को। बदलाव होगा, कौन आ रहा है, इंडिया या इंडिया? इंडियन। इंडिया आएगी। भैया क्या लग रहा है, एक बार आपसे, प्रियंका गांधी पर FIR हुई है मध्य प्रदेश में, उन्होंने घोटाला उठाया, 50% कमीशन का आरोप लगाया तो उन पे FIR हुआ। अरे भैया, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा और इनकी कमियों को उजागर करेगा, इनके भ्रष्टाचार और घोटाले को उजागर करेगा, उसके ऊपर FIR पक्का है। आज हम भी बोल रहे हैं, आपके इनके खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर कभी भी इनका FIR हो सकता है। लेकिन राजनीतिक का ये मतलब नहीं है कि अगर देश गर्त में जा रहा है, अगर नौजवान बेरोजगारी पे जा रहा है, देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जब तक आवाज हमारी जनता नहीं उठाएगी, ये तब तक हमारा शोषण करते रहेंगे। इसलिए हम जनता से आह्वान करते हैं कि समय आ गया है, 2024 में इनको भगाने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रही है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, आप पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहूंगा, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, अगर आपका बिना पैसा दिए हुए काम हो जाए तो हमको बताइएगा। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप जो पहले किसी तरीके से आप 10 रुपए में काम कराते थे, आज 10,000 देकर भी आपका काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार का ये आलम है। तो कह रहे हैं लाल किले से कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे भैया, लाल किले के ऊपर वो चले जाएं, वो तो ईश्वर हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम जो कहेंगे हो जाएगा। और कितनी महारानियां हैं संसद में, कहती हैं कि ये मोदी जी जो कहते हैं सो हो जाता है। तो मोदी जी तो इस समय ईश्वर हो गए हैं भैया ना, वो जो कहेंगे वही हो जाएगा। तो अब उनकी पूछने की बात नहीं है, लेकिन जनता की ललकार कभी रुकती नहीं है। ये जनता जनार्दन, इनको एक दिन मुंह को खानी पड़ेगी। तो भाई साहब कह रहे हैं ईवीएम में खेला है। ईवीएम में तो खेला है, ये तो पक्का है। जो लोग कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये ईवीएम के दम पर ही चुनाव जीतते आए हैं, इनको जनता नहीं चुनाव जिताई है। और दूसरी बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके चुनाव जीतते हैं। धर्म को जो है आड़ में ये लोग चुनाव जीतते हैं। ये जनता इनको चुनाव नहीं जिताती है। ये चुनाव ये धर्म की उन्माद पैदा करके और धर्म को वर्ग को बांट करके ये चुनाव जीतते हैं। ये स्वयं चुनाव नहीं जीतते हैं। जनता तो इस समय इनको, अब तो आंधी चल गई है कि अब इनको आना नहीं है, अब इनको जो है लौट जाना है, अब यहाँ आना नहीं है, अब इनको जाना है, अभी रुकना नहीं है। और ये जितने भ्रष्टाचारी आ रहे हैं ना, ये जितना भ्रष्टाचार किए हैं, इनकी फाइल खुलेगी। और ये जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं, आने वाली सरकार भी इनको उसी रास्ते पर भेजने जा रही है। ये मानी इंडिया आ रहा है। इंडिया आ रही है, झूम के आ रही है। अब इंडिया को कोई रोकने वाला नहीं है। इंडिया इस समय चल पड़ी है, इसकी बयार चल रही, इसकी हवा चल रही। विपक्षी एकजुट कैसे हो पाएंगे? अभी से जो है फूट मची है, बिहार के केजरीवाल कह रहे हैं उधर बगावत है, शरद पवार की बगावत है, उधर अखिलेश की, उधर ममता की। तो विपक्ष तो एक ही जुट नहीं है। मित्र, इसको कौन कहता है? विपक्ष वाले कहते हैं कि हम जो विखंडित हैं। ये लोग कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के भोंपू लोग कहते हैं कि ये विखंडित है। कोई विखंडित नहीं है, सब में एकता है। और केवल ये लोग कहते हैं अरे फला आ जाएगा, फला आ जाएगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के भोंपू लोग चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं जिनको ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, घोटाला में लिप्त हैं। उन्हीं लोगों को दूसरे दिन अपने साथ लेकर के कहते हैं अरे तो बहुत पाक साफ हैं।
तो ऐसे लोगों को ये लेकर के सरकार बनाए हुए हैं। जनता आप देख रही है। जनता एकदम समझ रही है, इनके बहकावे में, इन मक्कारों के चक्कर में अब आने वाली नहीं है। ये झूठे लोग हैं, अब इनको जनता समझ रही है, अब इनको इनकी दिखा देगी औकात। चलिए ठीक है भैया, एक और है भैया, क्या लग रहा है इस बार जो है वो इंडिया वर्सेज इंडिया की लड़ाई, इंडिया वर्सेज इंडिया की जंग जारी है, कौन दिख रहा है 2024 में? इंडिया आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा जो है। और जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं 100% गलत है। और ये जो देश का प्रधानमंत्री है जो है, जैसे गांव में आप देखे होंगे कभी नौटंकी होती थी, हाँ, तो नौटंकी में राजा जब आता था तो तरह तरह का भेष बदल के अपने आप को वो आता था, और हाँ, बहुरूपिया भेष में, और खूब कलाकारी करता था। लास्ट में उसकी क्या दुर्गत होती थी ये तो सब लोग जानते हैं, पूरा जो है क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो वही हाल जो है देश के प्रधानमंत्री की होगी जो है, कोई रोक वोक नहीं पाएगा। एकदम 100% खूब भेष बदल के घूम रहा है और खूब नाटक कर रहा है पूरे देश में, पूरे देश की जनता को गुमराह करके ये रखा है। क्या लग रहा है बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बदलाव होगा? बिल्कुल बात है, बदलाव होगा। इंडिया आ रही है। इंडिया आ रही भैया? इंडिया पक्का आ रही है, दौड़ के आ रही है। इंडिया आ रही है? बिल्कुल इंडिया। चलिए ठीक है। तो ये जनता जनार्दन है, इन्होंने स्पष्ट कहना है इंडिया है। स्मृति वर्सेज राहुल पर भी इन्होंने बोला, अपने सुझाव दिया। अमेठी में क्या लग रहा है? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।